देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि आश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, लेकिन उस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि आज यानी 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है। इस मौके पर यहाँ जानिए आखिर चैत्र नवरात्रि शारदीय नवरात्रि से कैसे अलग है। चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर का वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा। शारदीय नवरात्रि मनाने का कारण देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इन मामलों में भी अलग है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है, वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयदशमी पर्व होता है। विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। नवरात्रि को 9 दिन मनाने के पीछे की कहानी भी जानने की कोशिश करते हैं। मां दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख, समृद्धि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋषमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। किस राजा ने की थी नवरात्रि की शुरुआत? हाउ नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड? भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। ये नील कमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को ये पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नील कमल चढ़ाए तो उनमें एक कमल कम निकला। ये देखकर वो चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला लिया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। सबसे पहले किसने रखा था नवरात्रि का व्रत? त्योहार आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ से जुड़ा है। अभी चैत्र नवरात्रि आने वाली है और इसके भी आगमन में हमारा ही कल्याण छुपा हुआ है। वैसे कई लोग हैं जो केवल एक ही नवरात्रि के बारे में जानते हैं,
जो अक्सर अक्टूबर नवंबर में आती है और इस नवरात्रि के बारे में उन्हें कुछ खास नहीं पता होता। तो चलिए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और यह शारदीय नवरात्रि से कितना अलग है। 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि शुरू है और इस नवरात्रि पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है। 30 साल बाद इस नवरात्रि पर अमृत सिद्धि योग बना है। नक्षत्रों में पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र माना जाता है और अगर अश्विनी नक्षत्र मंगलवार को पड़े तो उसे अमृत सिद्धि योग कहा जाता है। इस बार की चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इसी से हो रही है। इस अद्भुत योग के बारे में अथर्ववेद में कहा गया है कि अश्विनी नक्षत्र में माता की पूजा करने से मृत्यु के समान कष्टों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि से बहुत लोग परिचित हैं, लेकिन बेहद जागरूक लोग ही चैत्र नवरात्रि के बारे में जानते हैं। ज्यादातर लोग अक्टूबर नवंबर में मनाई जाने वाली नवरात्रि के बारे में ही जानते हैं। ऐसे में मन में सवाल जरूर आता है कि अप्रैल के महीने में ये चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। तो चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। भारत में एक साल में चैत्र, आषाढ़, आश्विनी या शरद, पौष और माघ के महीनों में कुल मिलाकर 5 बार नवरात्रि आती है, लेकिन इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्र ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। सभी नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि चैत्र के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। पौष और आषाढ़ के महीने की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि उस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। पारिवारिक लोगों द्वारा केवल चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही मनाया जाता है। मराठी लोग चैत्र नवरात्रि को गुड़ी पड़वा, कश्मीरी हिंदू नवरे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक इसे उगादि के नाम से मनाते हैं। 9 दिन चलने वाले इस त्योहार को रामनवमी भी कहते हैं, क्योंकि उसका समापन भगवान राम के जन्मदिन रामनवमी वाले दिन होता है। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया था और वरदान के कारण कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, तो ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्तिशाली बनाया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला और यही कारण है कि इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा। शारदीय नवरात्र कितना अलग है। चैत्र नवरात्रि से शारदीय नवरात्र महानवरात्रि या मुख्य नवरात्रि भी कहा जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन यानी अक्टूबर या नवंबर महीने में पूरे भारत में दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है। कथा के अनुसार 9 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया, जिसके बाद से ये नवरात्र मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि से एक और कहानी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार भगवान राम ने रावण को युद्ध में पराजित करने के लिए देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की थी। इसके बाद 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध किया, जिसे विजयदशमी मनाई जाती है, यानी शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है, जबकि शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में एक अंतर ये भी है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जबकि चैत्र नवरात्रि में अधिकतर स्थानों पर माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो मां दुर्गा के पहला रूप है। शारदीय नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और यह 9 दिनों तक चलता है, जबकि चैत्र नवरात्रि केवल कुछ हिस्सों में मनाया जाता है और यह कहीं 5 तो कहीं 9 दिनों का होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान रामलीला, दुर्गा पूजा, गरबा और दांडिया होता है और इसे लोग सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाते हैं, जबकि चैत्र नवरात्रि लोग आध्यात्मिक सिद्धि या मोक्ष पाने के लिए करते हैं। फिर प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है, साथ ही इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे दुर्गा पूजा के रूप में जानते हैं, तो कुछ काली पूजा के रूप में मनाते हैं। इस दौरान माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के शुभ मौके पर जानेंगे क्या है इन 9 दिनों का महत्व और कैसे की जाती है 9 दिनों मां दुर्गा की आराधना। नवरात्रि के बारे में कुछ और बातें हैं। इस युद्ध में महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत के बाद से उन्हें महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाने लगा। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में शक्ति के 3 रूपों इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति की पूजा की जाती है। नवरात्रि का त्योहार शरद ऋतु में मनाया जाता है।
नवरात्रि के पहले 3 दिनों में तमोगुनी प्रकृति की पूजा की जाती है, दूसरे 3 दिनों में रजोगुनी प्रकृति की पूजा की जाती है और आखिरी 3 दिनों में सतोगुनी प्रकृति की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है और आखिरी दिन विजयादशमी दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान राम ने लंकापति रावण को और देवी दुर्गा ने महिषासुर को मारकर विजय प्राप्त की थी। एक कथा के अनुसार माता भगवती देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया। उसके बाद नवमी की रात्रि को उसका वध किया। उस समय से देवी माता को महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाता है। तभी से मां दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए इनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों का ही क्यों? कहा जाता है कि मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन विजयदशमी होती है। हालांकि 9 दिनों तक नवरात्रि मनाए जाने को लेकर यह भी मान्यता है कि महिषासुर से युद्ध के दौरान मां दुर्गा ने 9 रूप धारण किए थे, इसलिए 9 दिनों के नवरात्र में अलग अलग दिन मां दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। हम देखते हैं कि पूजा मंडप में हर कार्य निर्धारित समय पर ही होता है। नवरात्रि में समय का क्या महत्व है? नवरात्रि की पूजाएं और अनुष्ठान शैव अगम, शाक्त तंत्र तथा रुद्रायमल, शारदा तिलक, परशुराम कल्पसूत्र, श्री विद्या तंत्र मंत्र महार्णव, देवी महात्म्य आदि पवित्र धर्म ग्रंथों में बताए अनुसार पुनर्तः परिशुद्ध विधि से किए जाते हैं। इन मूल ग्रंथों में सभी अनुष्ठानों तथा पूजाओं को शुभ मुहूर्त अनुसार परिशुद्ध तरीके से विधिपूर्वक करने का ढंग बताया गया है। इनमें दिए गए दिशा निर्देशों का विस्तार से अध्ययन करके उनका पालन किया जाता है और उनका परिशुद्ध क्रियान्वयन हमारे निपुण पंडितों द्वारा किया जाता है। हमारे गुरुकुल के शिष्यों को इस क्षेत्र में अति प्रभावशाली ढंग से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो वरिष्ठ और विशेषज्ञ पुजारियों की सहायता कर पाएं और सब अनुष्ठान निर्धारित समय में संपन्न हो सके। नवरात्रि में संकल्प का क्या महत्व है? किसी भी पूजा के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अपने कार्य में लक्ष्य पाने में सफल होने के लिए हम पूजा के आरंभ में ईश्वर को प्रार्थना करते हैं और इसी को संकल्प कहते हैं। जब आश्रम में इतने विशाल परिमाण का यज्ञ हो रहा हो तो सामूहिक संकल्प लेने से हमारे सहित समस्त विश्व पर कृपा बरसती ही है, मन शुद्ध होता है और हमें स्पष्टता मिलती है। जब संकल्प एक व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के लिए लिया जाता है तो उसे आत्मार्थ संकल्प कहते हैं और जब संकल्प समूचे विश्व के कल्याण के लिए हो तो उसे परार्थ संकल्प कहते हैं। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। चैत्र और शारदीय नवरात्रि को सबसे खास माना जाता है। इन दोनों नवरात्रि में सार्वजनिक रूप से मां दुर्गा की पूजा की जाती है। वहीं माघ और आषाढ़ में आने वाली गुप्त नवरात्रि में मां काली और 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना गुप्त तरीके से की जाती है। गुप्त नवरात्रि को गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के बारे में कुछ और बातें। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। नवरात्रि के 10वें दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के समय कोई अच्छा और शुभ कार्य शुरू किया जा सकता है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। एक गुप्त नवरात्रि माघ और दूसरी आषाढ़ के महीने में मनाई जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में सार्वजनिक रूप से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है।